नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारा साइंस सीरीज का 5वां वीडियो है। आज हम फिर से 30+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए बात करते हैं कि 5 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए, यानी कि फ़ारेनहाइट को हमें केल्विन में बदलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 258, यानी कि 258 केल्विन। केल्विन जो होता है आपका जो है एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका हमेशा पूछा जाता है कि कभी फ़ारेनहाइट को जो है सेल्सियस में बदलना होता है, कभी फ़ारेनहाइट को जो है आपका केल्विन में बदलना होता है, कभी केल्विन को जो है सेल्सियस में बदलना होता है। तो ये कन्वर्जन आपका चलते रहता है और ये क्वेश्चन बिहार के एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। यानी कि जब दो प्लेन मिरर को जो है 75 डिग्री के एंगल पे जब रखा जाएगा तो उसके बीच जब कोई ऑब्जेक्ट को, यानी कि जब किसी वस्तु को रखते हैं तो आपका कितना इमेज बनेगा। तो ये आपका लाइट का वो ये है, मिरर एंड लाइट का जो है आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3। इसका एक फार्मूला होता है जो हम अगले क्लास में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। दृश्यावलोकन यानी मतलब पीछे देखने के लिए जो कार में शीशा लगता है, जिसको रियर ग्लास भी कहते हैं, तो वो कौन सा शीशा होता है, वो कौन सा। तो आपका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी है क्या बेलनाकार दर्पण होता है। ऑप्शन सी जो है आपका जो है उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन डी है आपका प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है ये इसको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका व्यू जो है वाइडर होता है, इमेज हमेशा इसमें सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है। यही कारण है कि पीछे कोई भी गाड़ी आता है तो आप आराम से उसमें देख पाते हैं कि हाँ भाई एक छोटा गाड़ी आ रहा है, वो पूरा आपका कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, यानी कि लाइट जो होता है वो स्कैटर हो जाता है। तो ब्लू लाइट होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और रेड लाइट जो होता है वो सबसे कम प्रकीर्णन होता है। यही कारण है कि जो स्कैटर नहीं होता, यानी जिसका प्रकीर्णन कम होता है, वही लाइट हमें दिखाई देता है। तो लाल दिखने का कारण है कि लाल का प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, प्रकीर्णन के कारण। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पे। और इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग देखेंगे कि पलायन जो है वेग क्या होता है। तो ये आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग होता क्या है, तो पलायन वेग ऐसा वेग होता है कि किस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, ताकि वो आपका स्पेस में चला जाए और धरती पे फिर वापस ना आए। तो ये होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है। अगर जल जो है आपका वाष्प यानी कि वेपर बन जाए तो कौन सा ये चेंज होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भौतिक चेंज। आप कमेंट करके बता सकते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं।
तो इंद्रधनुष के किनारों का रंग क्या होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका विबग्योर, यानी कि VIBGUOR। तो विबग्योर का मतलब होता है ये वो सारे कलर हैं जो आपके रेनबो में यानी इंद्रधनुष में बनते हैं। तो शुरू में होता है V यानी कि वॉयलेट, यानी कि आपका जो है बैगनी, और लास्ट में होता है R यानी कि रेड, लाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि ऊपर होगा आपका बैगनी और नीचे हो जाएगा आपका लाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है देखिए आपका प्रीवियस ईयर का है, जो कि बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कार्य का। जो कार्य का भी जूल होता है मात्रक, वही ऊर्जा का बात करेंगे तो वही जूल ही होता है। अगर ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले आंसर पे बात करेंगे फिर आगे वाले ऑप्शन पे बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्य का, यानी कि वर्क का। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, तो शक्ति क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है यानी बल का, और त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। जब किसी रेडियो वस्तु से, उस वस्तु से अगर कोई अल्फा किरण उत्सर्जित होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि वो क्या होता है। तो हाइड्रोजन का नाभिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। और बी है ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, तो नहीं। हीलियम का नाभिक होता है, तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम का नाभिक होता है। इसका मास होता है आपका 4 यूनिट, और इस पे जो है प्लस का चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक ना होके धनात्मक चार्ज होता है। ड्यूट्रॉन का है, तो ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन लिखा है, वैसे ड्यूट्रॉन होता है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, ये क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि ये भौतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो का कार्य क्या है, पहले आप देखे होंगे कि एक पुराना साइकिल होता था जिसमें कि एक छोटा सा मशीन लगा होता था पीछे वाले चक्के में, और आगे एक टॉर्च लगा रहता था। तो चक्का के कारण उसमें एक छोटा सा शाफ्ट होता था जो घूमता था और बल्ब आपका जलता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, नहीं, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। दूसरा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तो ये भी नहीं। ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो पहला ऑप्शन का बात करेंगे अगर हम लोग, कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका कोई एग्जाम्पल है क्या कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये होता है आपका मोटर। जैसे कि आपका पंखा है, पंखा में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो पंखा चलना शुरू हो जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदल गया। वहीं अगर बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है जो आपका सेल बदलता है, यानी कि जो बैटरी होता है। फिर पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन सा है। अवश्रव्य तरंगे को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक। दो तीन तरह के होते हैं, एक इंफ्रासोनिक, दूसरा ऐसा जो है ऑडिबल यानी कि जो जिसको सुन सकते हैं, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक। तो जो 20 से नीचे होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। वही 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो होता है उसको कहते हैं आपका ऑडिबल साउंड, यानी जिसको हम सुन सकते हैं। इसके 20 से नीचे हम नहीं सुन सकते और 20,000 के ऊपर नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो इससे 3 क्वेश्चन आपका बनता है। पहला कि एक कि जिसको नहीं सुन सकते हैं वो कितने नीचे हर्ट्ज का साउंड होता है, वो तो 20 से नीचे का होता है। जिसको सुन सकते हैं तो वो आपका 20,000 से लेके 20 से लेके 20,000 तक होता है, और वही 20,000 के बाद फिर हम नहीं सुन पाते हैं साउंड को, तो उसको कहते हैं आपका अल्ट्रासोनिक। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है
तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है, बस केवल आंसर बता के चलिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 13 कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। ऊष्मा के स्थानांतरण, ऊष्मा यानी कि जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, कहाँ कैसे प्रोपेगेट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तापांतर। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी ताप का अंतर होगा, तभी हीट जो है आपका फ्लो करेगी। नॉर्मली जो है आपका पानी भी वैसे ही फ्लो करता है, जब दो सरफेस के बीच में जो है आपका डिफरेंस आएगा, बिना डिफरेंस का फ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखा में रंग उत्पन्न करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। ये आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये दोनों जो है यूज़ किया जाता है, जिससे कलर में सॉरी पटाखा में कलर आता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की गैस कौन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि हाइड्रोजन। और ऑप्शन ए क्या है, नाइट्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आप बता सकते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ये एटमॉस्फेयर में हमारे सबसे ज़्यादा मिलता है। वही ऑप्शन बी का बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है होता है आपका आग बुझाने में भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस भी होता है, जो पौधा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21% के आसपास ये मिलता है आपका। और पौधा जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये आपका ऑक्सीजन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है। तो इसमें से कौन सी धातु सबसे भारी है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा चांदी। सोना ऐसा एलिमेंट होता है जो नॉन रिएक्टिव होता है, यानी लेस रिएक्टिव होता है, ये जल्दी किसी से जो है रिएक्ट नहीं करता है, यही कारण है कि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लोहा अगर आप बात करेंगे तो लोहा का हेमेटाइट आपका जो है और हो जाता है। और लोहा में जंक लगता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा में जंक लगने से उसका वजन बढ़ता है या घटता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका वजन बढ़ता है या फिर घटता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में। तांबा का क्या होता है, तो तांबा जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपका जो है ऑप्शन ए, एसिडिक अम्ल जो है पाया जाता है। वही अगर बात करेंगे ऑप्शन सी का है कि साइट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो ये आपका नींबू में मिलता है। वही अगर हम बात करेंगे फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है जब चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी जब काटती है तो कौन सा एसिड जो है आपके शरीर में पहुंचा देती है, तो वो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है सेटिंग की दर को त्वरित करना, यानी कि ऑप्शन सी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है, ये कभी कभी ही आपसे जो है पूछे जाते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। इस मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी हरित गैस, यानी जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ये भी मीथेन जो है इसमें एक अपना इम्पोर्टेंट रखता है। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन आपका जो है एलपीजी में मिलता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने आपके जो है आइसोटोप्स होते हैं, तो 3। पहला होता है प्रोटियम, फिर डाइट्रियम, और तीसरा जो है ट्राइट्रियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। मंदक मतलब होता है जो उसको ठंडा करके रखे, उसके स्पीड को कम करे।
तो ये हो जाएगा आपका भारी जल। भारी जल भी जो है आपका हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम होता है उसका ही जो है, जैसे D2O, तो ये फार्मूला जो होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारी जल। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? हरित गृह गैस जैसे हम लोग पहले ही पढ़े थे, एक मीथेन था, इसके अलावा आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके अलावा जो है आपका वाटर वेपर होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो कोई भी वस्तु जो है जिसको जल में घोलेंगे तो वो तभी विद्युत का चालन करेगा जब उसमें आयन बनता है, यानी कि प्लस माइनस कोई भी चार्ज जो है आपका बनता है। तो लवण यानी कि साल्ट डालने से होता है, हाँ, तो ये इसमें आपका जो है प्लस माइनस बनता है। वही अगर बात करें बी का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये भी डालने पे बनता है। नींबू डालने, सॉरी चीनी, ऑप्शन सी जो है यानी कि चीनी, तो चीनी मिलाने के बाद जो है पानी में वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि चीनी मिलाने के बाद जो है कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। नींबू का रस, ये भी आपका एसिड है, तो ये भी डालने से जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है पानी में। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी तना से। वही जर का अगर एग्जांपल लें तो जर का एग्जांपल हो जाएगा जैसे मॉडिफाइड जर, जैसे आपका गाजर मूली। तो हम अगर गाजर मूली खा रहे हैं यानी कि जल खा रहे हैं, सॉरी जर खा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 में है कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वायरस के द्वारा। एड्स का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख सकते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप बताएंगे कि लैक्टिक एसिड और कहाँ जो है लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये आपका लगभग 1350 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। 27 की ईसीजी संबंधित है, तो ईसीजी किससे संबंधित है? तो ईसीजी है जो है आपका हृदय से संबंधित है, क्योंकि जैसे इसमें सी लगा है तो सी जो है ये कार्डियो के लिए यूज़ किया जाता है। और एक और आता है ईईजी, तो ईईजी जो है वो आपका मस्तिष्क के लिए यूज होता है। और वही अगर बात करेंगे ईसीजी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सी हृदय से संबंधित है, ये एक जांच होता है ईसीजी। क्वेश्चन नंबर 28 की योग्यता की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात किसने की है? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात जो है डार्विन ने की है। वही मेंडल का बात करेंगे तो मेंडल जो है आपका इनको जेनेटिक्स का पिता भी कहा गया है। मटर पे एक्सपेरिमेंट जो होता है वो मेंडल ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 29 की किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन प्राप्त करते हैं हम सिनकोना से, यानी ऑप्शन बी। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है आपका जीवाणु, यानी ऑप्शन ए। वही 31 क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि यकृत, लीवर में है जो है आपका यूरिया का निर्माण होता है। और ये हमारा 32 क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो हेपेटाइटिस जो है आपका ये लीवर को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी। आँख और फेफड़ा और हृदय से रिलेटेड जो है कोई डिजीज है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का 33 नंबर की कोबाल्ट 60 किस प्रकार का प्रयोग, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, गामा रे का। तो ये जो है कैंसर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा जो है
आपका जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 या फिर जो है आयोडीन से रिलेटेड जो है आपका जो होता है उससे। तो इस टाइप के टॉपिक पे आप जो है ध्यान देंगे ताकि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू। डीके विथ डीके में आपका फिर से स्वागत है और धन्यवाद।